चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस समाअत आज अडयाला जेल में होगी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत के जज अबुल हसना जुल्कनैन केस की समाअत करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस की समाअत अडयाला जेल में करने का हुक्म जारी कर रखा है। गुज़िश्ता रोज़ वज़ारत कानून का नोटिफिकेशन ताख़ीर से मिलने के बायस अडयाला जेल में समाअत नहीं हो सकी थी। स्मोक की सूरत हाल में बेहतरी, हुकूमत का पाबंदियां खत्म करने का ऐलान। तालीमी इदारों पर पाबंदी खत्म, स्कूल कॉलेज आज खुल गए। मार्केट्स, बाजार, रेस्टोरेंट्स और कारोबारी मराकज़ आज और कल मामूल के मुताबिक खुलेंगे। पंजाब हुकूमत ने 18 दिसंबर से 1 जनवरी तक मौसम सरमा की तातीलात का भी ऐलान कर दिया। और वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का एक और वादा पूरा हो गया। कलमा चौक अंडरपास CBD बुलेवर्ड के बाद अहलिया ने लाहौर के लिए एक और तोहफा। CBD ने लाहौर प्राइम CBD का डिस्ट्रिक्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल कर लिया। आज इफ्तिताह होगा। चेयरमैन PTI को फायदा पहुंचाया गया तो अलकादिर ट्रस्ट का वजूद नहीं था। बड़ी रकम की मुंतकिली दबाने के लिए चेयरमैन PTI और शहजाद अकबर ने बेईमानी का सहारा लिया। जुल्फी बुखारी चेयरमैन PTI के फ्रंटमैन रहे। नैब के दायर रेफरेंस में होश उड़ा देने वाले इंकशाफात। गैर कानूनी अमल की बहती गंगा में बुशरा बीबी ने अपने शौहर के साथ खूब हाथ धोए। अकबर बाबर का PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन को चैलेंज करने का ऐलान। कहते हैं पहले इलेक्शन है जिसमें वोटर लिस्ट है न वोटर्स। इंतखाबात मरकजी दफ्तर इस्लामाबाद के बजाय पेशावर में कराए जा रहे हैं। तमाम हक़ाइक़ इलेक्शन कमीशन के सामने रखूंगा। 3 दफा वजीर आजम बना, वो चौथा बार वजीर आजम बन के पाकिस्तान को इन मुश्किलात से निकालेंगे। मैं जानता हूं कि पाकिस्तान के इलेक्शंस कैसे होते हैं। मेरा आपसे दरख्वास्त है कि आप उन सबको फरवरी 8 पे सरप्राइज दें। बिलावल भुट्टो के नवाज शरीफ और चेयरमैन PTI परवार। कहा हमें बताया जा रहा है कि 3 बार वज़ीर आज़म बनने वाला 4थी बार हल्फ उठाएगा। कहा जा रहा है कि वो मसाइल हल करेंगे। 70 साल शख्स नौजवानों का ऑप्शन नहीं हो सकता। वफाकी सतह पर सिर्फ हम मैदान में हैं। मुल्क नफरत पैदा करने वालों के हवाले ना करें। पुरानी सियासी सोच छोड़नी पड़ेगी। बलोच अवाम 8 फरवरी को सरप्राइज देंगे। अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में सजा के खिलाफ नवाज शरीफ की अपील मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट 7 दिसंबर को समाअत करेगी। सजा बढ़ाने की नैब की अपील पर भी समाअत होगी। एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत का मुख्तसर फैसला जारी। नैब के पास नवाज शरीफ के खिलाफ केस साबित करने के लिए कोई दस्तावेजी शवाहिद मौजूद नहीं। मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की बरियत चैलेंज नहीं की गई। इंतखाबी शेड्यूल कब जारी होगा? सहाफ़ी का सवाल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने जवाब दिया। 8 फरवरी से पीछे 54 दिन का हिसाब लगा लें। हल्का बंदियां शाया हो चुकी, बाकी सब कुछ भी अपने वक्त पर होगा। ROs और DROs की तैनाती भी वक्त पर होगी। 54 दिन पीछे जाएं तो इलेक्शन की तारीख 16 दिसंबर होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने शानदार मिसाल कायम कर दी। अपने इस्तेमाल की 2 लग्जरी सरकारी गाड़ियां वापस कर दी। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का मुतल्लिका हुकाम को खत। गाड़ियां बेचकर रकम पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर लगाई जाए। 6 करोड़ की गाड़ी 2020 में खरीदी गई थी। एक नई बुलेट प्रूफ गाड़ी पंजाब हुकूमत ने दी। चीफ जस्टिस की गाड़ियां इस्तेमाल नहीं कर रहे। कीमती गाड़ियां कौमी खजाने पर बोझ है। तो ये तकरीबन 35 मिलियन गैलन पानी पर डे पिंडी के लोगों को प्रोवाइड करेगा। 14 बिलियन इसकी कॉस्ट आएगी। 2 साल कुछ इन्होंने ऊपर लिखा है, लेकिन 2 साल में इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। ये प्रोजेक्ट आई थिंक बहुत अरसे से ड्यू था और पिंडी के लिए ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। वज़ीर आला पंजाब का रावलपिंडी के शहरियों के लिए तारीखी तोहफा। सैयद मोहसिन नकवी ने 13 साल से ज़ेर इल्तवा डैम प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रख दिया। कहते हैं कि डैम की तामीर 2 साल में मुकम्मल होगी। 14 अरब रुपए लागत आएगी। डैम में पानी जखीरा करने की गुंजाइश 45 से 60 हज़ार क्यूसिक होगी।
रावलपिंडी को 3.5 करोड़ गैलन पानी मिलेगा। वज़ीर ने मजीद कहा कि मरी में इंसदाद तजावुज़ात ऑपरेशन का पहला मरहला मुकम्मल कर लिया। कोशिश है सयाहत को मजीद फ़रोग़ दिया जाएगा। मरी पे मुख्तियारी चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने 2-3 मीटिंग जाके की हैं और बिल्कुल हमारी कोशिश है कि टूरिस्ट भी वहाँ आएँ और उसको वहाँ पे टूरिज़म को भी बढ़ाएं, प्लस वहाँ पे जो मरी एक मरी होना चाहिए वो नहीं है, उस पर इन्होंने बहुत काम किया। ऑपरेशन जो जारी था वो रुक गया, ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं मैसिव स्केल में किया है। अब एक पहला फेज़ कर लिया है, एक कमिश्नर पिंडी मौजूद हैं, ये दूसरा फेज़ भी करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह ताला उसमें कहीं पे कमी नहीं आएगी। पंजाब हुकूमत का स्मोक पाबंदियां खत्म करने का ऐलान। हफ्ते को तालीमी सरगर्मियां जारी रखने की इजाज़त। कारोबार भी चलता रहेगा। मार्केटें और बाजार इतवार को भी खुले रहेंगे। स्कूलों में मौसम सरमा की तातीलात 18 दिसंबर से 1 जनवरी तक होंगी। जंगबंदी खत्म होते ही इसराइल के गजा पर वहशियाना हमले, बच्चों समेत 109 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। इसराइली फ़ौज ने खान यूनिस के मशरकी इलाके पर शदीद बमबारी की। कतर का इसराइली जारियत पर इजहार अफसोस। तर्जमान के मुताबिक जंगबंदी की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। बमबारी कोशिशों को पेचीदा बना रही है। गजा हौलनाक खंडर में कैसे तब्दील हुआ? अक़वाम मुत्तहिदा के लिए काम करने वाले फोटोग्राफर ने 19 सेकंड की वीडियो में सब दिखा दिया। पाकिस्तान ने मौसमियाती तब्दीलियों के खतरनाक नताइज भुगते। सैलाब के बाद शदीद नुकसानात उठाना पड़े। बरतानिया के शाह चार्ल्स का दुबई में आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस से खिताब। मुत्तहिदा अरब अमारात ने $30 अरब के क्लाइमेट फंड के क़याम का ऐलान कर दिया। सदर शेख मोहम्मद बिन जैद ने कहा कि ये फंड माहौलियाती मसाइल का हल है। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस बोले कि पेरिस माहदे पर अमल ज़रूरी है। यंग डॉक्टर्स की हड़ताल। सरकारी अस्पतालों में 5वें रोज भी काम बंद रहा। ओपीडी में इलाज मुआवजा ना होने से मरीजों को मुश्किलात। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का हड़ताली डॉक्टर्स को साफ पैगाम। कहा अस्पतालों के अपग्रेडेशन का काम हर सूरत जारी रहेगा। हम धीमे लोग हैं, धीमा ही रहने दें। मुजाहिरीन के मुतालबात अगली हुकूमत देखेगी। कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे आप बहुत काम कर रहे हैं, बड़े मंसूबे चल रहे हैं, लेकिन पंजाब में जो यंग डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल पे हैं, एहतजाज पे हैं। अस्पताल को आप अपग्रेड कर रहे हैं, बाकी प्रोजेक्ट उनकी तरफ क्यों तवज्जो नहीं दी जा रही? वो उनके जो मुतालबात है स्ट्रक्चर सर्विस की, मेरी बात सुने, वो अगली गवर्नमेंट से वो कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि जो रीवैम्पिंग है प्रोजेक्ट, उसको कोई भी अगर रोकने की कोशिश करेगा तो उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। हम बड़े अच्छे धीमे लोग हैं और कोशिश करें कि हमें धीमे ही रहने देते। कराची में FBI ने करोड़ों का फ्रॉड पकड़ लिया। सेल्स टैक्स बचाने के लिए जालसाजी करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कराची की 3 कंपनियां जाली रसीदों के जरिए सेल्स टैक्स फ्रॉड कर रही थी। कौमी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। मुल्क में महंगाई की शरह 41% रिकॉर्ड। एक हफ्ते में 13 अशिया महंगी, 14 सस्ती हुई। चावल, दाल चना, दाल माश, अंडों के दाम बढ़े। प्याज, टमाटर, मटन और बीफ की कीमत में इजाफा हुआ। आटा, चीनी, घी की कीमतों में मामूली कमी हुई। इदारे शुमारियत के मुताबिक 24 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नवाजने का सिलसिला जारी। सलमान बट, कामरान अकमल, राव इफ्तिखार अंजुम चीफ सेलेक्टर के कंसल्टेंट मुकर्रर। तीनों साबिक खिलाड़ी वहाब रियाज के कंसल्टेंट के तौर पर काम करेंगे। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज पहली असाइनमेंट होगी।